है चैप्टर पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स एंड बुक्स, हिस्ट्री बुक ग्रेड 6 से। इस चैप्टर की शुरुआत हम आयरन पिलर से कर रहे हैं। आयरन पिलर यानी लोहे का बना हुआ एक बहुत बड़ा सा स्तंभ। ये जो खंबा है ये महरौली दिल्ली में है। हमारे जो भारतीय कारीगर हैं उनकी एक बेहतरीन नमूनों में से एक है। पूरी तरह से ये लोहे का बना है। 7.2 मीटर इसकी हाइट है और इसका जो वजन है वो 3 टन से ज्यादा है। इसको लगभग 1500 साल पहले बनवाया गया था। डेट के बारे में इसलिए बता सकते हैं क्योंकि इस पिलर पर उस समय के जो राजा रहे होंगे उनका नाम खुदा हुआ है। जो राजा थे उनका नाम चंद्र था, जिससे ये पता कर सकते हैं कि ये गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। सबसे बड़ी जो खासियत इस आयरन पिलर की है कि इस आयरन पिलर में 1500 साल होने के बावजूद भी जंग नहीं लगी है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे भारतीय कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। कुछ बिल्डिंग्स जो अभी भी बची हुई हैं उनमें है स्तूपा। स्तूपा का मतलब होता है एक टीला या ढेर, जो ढेर या टीले की आकार जैसा। अब बहुत अलग अलग तरीके के स्तूपा होते हैं, गोल होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ चीजें हैं, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, हर एक में मिलेंगे। जैसे कि एक छोटा सा बक्सा जो है वो स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच रखा जाता है। उसमें बुद्धा या उनके जो शिष्य थे उनकी बॉडी के जो अवशेष थे, जैसे दांत है, बोन हो गई, हड्डियां है, ऐश यानी राख हो गई, उनको रखा जाता है। या फिर वो जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे उनमें से कुछ चीजें जो अवशेष में होंगी उनको रख दिया, या कीमती पत्थर हो सकते हैं या फिर सिक्के हो सकते हैं। क्योंकि ये जो बक्सा है ये एक अवशेष को रखने वाला एक डिब्बा है, इस वजह से इसको धरती से कवर कर दिया जाता है। उसके ऊपर एक मिट्टी से बनी हुई ईंट या जो पका के बनाई जाती है ईंट, उनको ऊपर की लेयर में लगा दिया जाता है। उसके बाद इसका जो डोम जैसा आकार है उसको डेकोरेट करने के लिए या कवर करने के लिए नक्काशी वाले जो कार्व वाले स्टोन्स होते हैं उनको लगा दिया जाता है। स्तूपा के चारों तरफ एक पथ होता है जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस पथ के यानी ये जो रास्ता है इसके चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है। इस पाथ में आने के लिए आपको एक बड़े से दरवाजे को क्रॉस करके आना होगा। जो भी भक्त लोग हैं वो इस स्तूपा के चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों ही रेलिंग्स और जो गेटवेज हैं इनको मूर्तियों द्वारा सजाया गया है। अमरावती जो जगह थी वहां पर सबसे जो बड़ा और भव्य स्तूपा है वो मौजूद था, और उस स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए जो स्टोन की कार्विंग्स लगाई गई यानी जो नक्काशी वाले जो पत्थर लगाए गए वो लगभग 2000 साल पहले बनाए गए थे। और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो बनाई जाती हैं। वो क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ या पत्थर जो हैं उनको अंदर से खोखला करके बनाई जाती है। उनमें अंदर जो डेकोरेशन करी जाती है वो मूर्तियों द्वारा करी जाती है या फिर उनकी जो दीवारें हैं उनको पेंट करके बनाया जाता है। कुछ पहले जमाने के जो हिंदू मंदिर थे वो भी जो है इसी दौरान बनाए गए थे। जैसे भगवान है हमारे विष्णु, शिवा या दुर्गा, उनकी जो है पूजा करी जाती। सबसे मुख्य बात जो टेम्पल की होती है वो होता है उसका गर्भगृह, जहां पर जो हमारे सबसे बड़े भगवान हैं उनकी मूर्ति रखी जाती है। यहीं पर पंडित लोग जो हैं अपने धार्मिक रीति रिवाज जो है उनको करते हैं। साथ ही साथ जो भक्त लोग हैं वो यहाँ आकर इस मूर्ति की पूजा करते हैं। बिठार गांव जो है, जैसे बिठार गांव में कह सकते हैं, वैसे ही एक टावर है जिसको हम शिखर कहते हैं, जो कि गर्भगृह जो है उसके बिल्कुल ऊपर बनाई जाती है, ये दर्शाने के लिए कि ये एक पूजनीय स्थल है। शिखर को बनाना भी एक बहुत सोची समझी बात है, यानी कि इतना आसान नहीं है। शिखर को बनाने के लिए भी पूरा आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। ज्यादातर मंदिरों में एक जगह होती है जिसे हम बोलते हैं मंडप। ये वो जगह होती है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। महाबलीपुरम और अहियोल नाम की जो जगह है वहां आपको जो बहुत ही खूबसूरत नक्काशी वाले जो पत्थरों की नक्काशी से मंदिर बनाए जाते हैं वो देखने को मिल जाएंगे।
अब सवाल उठता है कि ये जो स्तूपा, ये जो मंदिर थे, ये बनाए कैसे जाते थे। इनको बनाने में भी कई स्टेज से गुजरना पड़ता था। सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है, काफी महंगा काम था, इसलिए जो राजा या रानी होते थे वो डिसाइड करते थे कि इसको बनवाना है। अब अच्छे क्वालिटी का पहले स्टोन ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको वहां से मंगवाना पड़ेगा, फिर उस जगह ले जाना पड़ेगा जहां पर ये बिल्डिंग बननी है। अब जो पत्थर वहां से आएगा ट्रांसपोर्ट होके, उसको एक आकार में ढाला जाएगा, उसको जो है पिलर की फॉर्म में गढ़ा जाएगा, वो दीवारों की जो पैनल्स होते हैं उनको बनाया जाएगा, आपकी छत बनाई जाएगी, फ्लोर बनाया जाएगा, और जब पत्थर सारे तैयार हो जाते हैं तो उनको बिल्कुल सही जगह पर फिर लगा दिया जाता है। जो भी राजा और रानी इनको बनवाते हैं वो अपना ज्यादातर जो इसमें लगने वाला पैसा है वो अपने खजाने से ही देते थे कारीगरों को। इसके अलावा जो भक्त लोग इन मंदिरों में आते हैं या स्तूपा में आते हैं वो भी जो है अपने साथ उपहार लाते थे, तो जिसकी वजह से उन उपहारों का इस्तेमाल भी इन बिल्डिंग्स को सजाने में किया जाता था। जैसे हाथी दांत के जो कारीगर होते हैं, उनके जो एसोसिएशन वाले थे, उन्होंने जो सांची में एक बहुत बड़ा गेटवे है उसको बनाने के पैसे दिए थे। अब और जो लोग हैं जो पे करते हैं इसको मंदिर की साज सजावट के लिए, स्तूपा की साज सजावट के लिए, वो जैसे आपके व्यापारी हो गए, किसान हो गए, माला बनाने वाले हो गए, जो खुशबू बनाते हैं लोग वो हो गए, आपके जो स्मिथ होते हैं वो हो गए। स्मिथ यानी कि आपके लोहार, ये सब जो होते हैं, गोल्ड के काम करने वाले, सिल्वर के काम करने वाले, या और भी बहुत से सैकड़ों लोग, और जिसमें आपके आदमी भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, जो सिर्फ के सिर्फ पहचाने कैसे जाते हैं क्योंकि उनके नाम जो है वो पिलर्स पे, रेलिंग्स पे या वॉल्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है इसको बनवाने में। तो आपको जब भी मौका लगे कभी ऐसी जगहों पर जाने का, तो आप ये बात याद रखिएगा कि कितने सैकड़ों लोग जो हैं उनकी क्या कहते हैं इसमें मेहनत लगी है, उनका योगदान रहा है इस मंदिर या स्तूपा को बनवाने में या उसको सजाने में। तो ये तो हमारी बात रही थी बिल्डिंग्स की। अब हम बात करते हैं पेंटिंग की। आपने अजंता एलोरा का तो नाम सुना ही होगा। अजंता वो जगह है जहां पर बहुत सारी जो गुफाएं हैं उनको पहाड़ों को जैसे कहते हैं ना खोखला करके गुफाएं बनाई गई हैं, और ये कई सदियों पहले से होता आ रहा होगा, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो आज की डेट में वो जो केव्स हैं यानी वो जो गुफाएं हैं वो क्या है, बेसिकली पहले जो बुद्धिस्ट लोग होते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, उनके मठ होते थे ये, और उनको अंदर जो सजाया गया था वो पेंटिंग से सजाया गया था। अब जैसे क्योंकि ये जो गुफाएं हैं ये अंदर से अंधेरी गुफाएं होती थी, इसलिए ज्यादातर जो टॉर्च की लाइट होती है उससे ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, मतलब उसकी रोशनी में इन पेंटिंग्स को बनाया गया था। जो रंगों का इस्तेमाल किया गया है, अगर वो रंग आज भी 1500 साल बाद भी हमें पहचान में आ रहे हैं, तो वो जो रंग थे वो पेड़ों और ये जो मिनरल्स होते हैं इनसे बनाए गए थे। लेकिन जिन आर्टिस्ट लोगों ने इनको बनाया उनके बारे में तो हम आज भी कुछ नहीं जानते कि कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की पेंटिंग्स का निर्माण किया था। अब जो हमारा अगला सेक्शन है बुक्स, उसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में।